हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बताने वाले हैं कि सूरज उगते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है, उसके सूरज डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है, उसके बाद जो है दिन क्यों होता है, रात क्यों होता है, उसके किस देश में 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है, उसके बारिश क्यों होता है, उसके जो है ठंडी क्यों होता है, गर्मी क्यों होता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है सूरज उगते हुए समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। ये है पृथ्वी। क्या है ये? पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर में वायुमंडल है। वायुमंडल में बहुत सारा धूल और कण है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारा धूल और कण है। अब जब सूरज का रोशनी जो है निकलता है सूरज से, ये 7 रंगों में निकलता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। अब 7 रंगों में जो निकलता है कि जो है ये धूल कण को पार करते करते क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, क्योंकि ये कम फैलता है, इसीलिए ये जो होता है यहाँ पर व्यक्ति के पास लाल रंग का ही रोशनी पहुंचता है, क्योंकि ये तरंग दैर्घ्य लाल रंग का क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ये कम फैलता है, जिसके कारण से सूर्योदय के समय जो है व्यक्ति के पास जो है लाल रंग ही पहुंचता है, क्योंकि बहुत सारा धूल कण को पार करके जाना पड़ता है। सेम कंडीशन ये क्या होता है? सूर्यास्त के समय देख सकते हैं कि आप जो है बहुत सारा धूल कण को जो है पार करके व्यक्ति के पास जा रहा है, जिसके कारण से जो है व्यक्ति को सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। सेम क्या होता है? सूर्यास्त के समय भी ऐसा ही होता है। लेकिन दोपहर के समय में क्या होता है? दोपहर के समय में जो है चीज चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? अब क्या होता है? सूर्योदय, यदि सूर्य ऊपर में चले गया तो अब सूर्य क्या होगा? सूर्य जब ऊपर में चले जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वायुमंडल को जो है कम दूरी तय करता है, जिसके कारण से ये सूर्य का रोशनी हरेक जो है किरणों में से, हरेक रोशनी में से ये आता है। जैसे आप देख सकते हैं ये सूरज का रोशनी जो है कई रंगों में यहाँ पे आता है, जिसके कारण से सूरज का रोशनी हमको क्या दिखाई पड़ने लगता है? उजला रोशनी दिखाई पड़ने लगता है। चलिए हम आगे समझते हैं। आगे क्या है? ये है पृथ्वी। ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? अपने जो है ये अक्ष पे जो है घूर्णन करता है। ये अपने अक्ष पे क्या करता है? घूर्णन करता है। ये जो है ग्लोब को आप देख सकते हैं कि ये अपने अक्ष पे क्या करेगा? घूमेगा। ये पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितना डिग्री को जो है झुका हुआ है? ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ है। जैसा कि हम ग्लोब में देख सकते हैं, ये सीधा ना होकर ये क्या है? टेढ़ा है। हम इस ग्लोब के माध्यम से देख सकते हैं ये पृथ्वी है, और पृथ्वी सीधा ना होकर क्या है? थोड़ा सा झुका हुआ है। कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। अब देख सकते हैं इस पृथ्वी का जो है 2 ध्रुव होता है। एक जो होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा आता है दक्षिणी ध्रुव। पहला होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा आता है दक्षिणी ध्रुव। और पृथ्वी को जो है पृथ्वी पर जो है 3 रेखा होता है। पृथ्वी पर 3 रेखा, एक होता है कर्क रेखा, दूसरा होता है भूमध्य रेखा, तीसरा होता है मकर रेखा। पृथ्वी को 3 रेखा में बांटा गया है, आप जैसा कि देख सकते हैं। आगे हम समझते हैं कि दिन क्यों होता है और रात क्यों होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूरज का रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ रहा है। यह है सूरज का रोशनी पृथ्वी पर क्या पड़ रहा है? डायरेक्ट पड़ रहा है। जब डायरेक्ट किसी भी वस्तु पर रोशनी पड़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? उजाला छा जाएगा, जिसके कारण से यहाँ पे क्या होने लगता है? ये दिन होता है, क्योंकि सूरज का रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पे दिन हो जाता है। अब क्या होगा कि जब एक हिस्सा पर रोशनी पड़ेगा, दूसरा हिस्सा क्या पर जो है अंधेरा छा जाएगा, जिसके कारण से वो रात होता है। यहाँ पे हम समझते हैं कि ये है इंडिया। हो गया इंडिया। यदि अभी यहाँ पर रोशनी आ रहा है तो क्या है? ये दिन हो जाएगा। अब यही इंडिया क्या हो जाएगा? जो है फिर से बाद में जो है अंदर इधर चले जाएगा, पीछे चले जाएगा। तो जब पीछे चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? रात में बदल जाएगा, क्योंकि आगे था तो ये क्या हो गया? दिन। जब सूरज के आगे में था तो ये हो जाएगा दिन, और सूरज के पीछे में चले गया तो ये हो जाएगा रात। चलिए हम आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि जो है ठंडी क्यों होता है, उसके बाद गर्मी क्यों होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है सूरज, ये है सूरज। अब सूरज का रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ रहा है। सूरज का रोशनी पृथ्वी पर क्या हो रहा है? डायरेक्ट पड़ रहा है। जब किसी भी चीज का रोशनी डायरेक्ट जो है पृथ्वी पर पड़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? बहुत सारा गर्मी होने लगता है, जिसके कारण से जब सूरज का रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ता है तो वहां पर बहुत सारा गर्मी होने लगता है, जिसके कारण से ये जो है गर्मी आ जाता है। अब गर्मी में क्या होगा? जैसे ज्यादा गर्मी होगा तो क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा। वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा तो बादल ज्यादा बनेगा, और बादल ज्यादा बनेगा तो क्या होने लगता है? बारिश होने लगता है। इसीलिए जो है गर्मी के ही टाइम में बारिश होने लगता है। अब ठंडी अब क्यों होता है? देखिए ये है सूरज। क्या है ये? सूरज। अब आप देख सकते हैं
ये है सूरज, ये है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या है? अपने अक्ष पर कितना 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, जिसके कारण से देख सकते हैं कि आप इंडिया क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर होने के कारण से जो होता है, ये जो है इसका रोशनी जो है पूरे भारत पर नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से जब सूरज का रोशनी पूरे भारत पर नहीं पहुंच पाएगा, इसी के कारण से यहाँ पे क्या होने लगता है, ठंड। समझ गए कि ठंडी कैसे आता है? क्योंकि अब हम लोगों को क्या लगता होगा, ऐसा लगता होगा कि जब सूरज का रोशनी जो है पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ता है, क्या होता है? गर्मी होता है। जब सूरज का रोशनी पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है और जहां पर कम जो है रोशनी जाता है, वहां क्या होने लगता है? ठंडी होने लगता है। क्या होता है? और हम आगे समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, जब सूरज का रोशनी जो है यहाँ पर इंडिया इधर आ गया तो क्या होने लगा, जब सूरज का रोशनी यहाँ भारत पर नहीं पड़ने लगा तो यहाँ पे क्या आ गया? ठंडी आ गया। जब सूरज का रोशनी डायरेक्ट इंडिया पर पड़ता है तो क्या होता है? गर्मी आने लगता है। उसके बाद क्या होता है? वसंत ऋतु होता है। उसके बाद क्या होता है? वर्षा ऋतु होता है। और अब जो था, कोई बच्चा पूछ दिया कि सर जो है हम लोग जो है पृथ्वी पर हैं, जो हमको जो है पृथ्वी चिपका हुआ क्यों दिखाई पड़ता है या पृथ्वी प्लेन क्यों दिखाई पड़ता है? हम एक जो है एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि ये है मोबाइल। इस मोबाइल को हम यदि आंख के सामने यदि सटा के देखेंगे तो ये मोबाइल हमको कैसा प्रतीत होगा? ऐसा प्रतीत होगा कि ये चौड़ा है, लेकिन पूरे चौड़ा दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम इस मोबाइल को जब आगे ऐसे करके देखेंगे तो मोबाइल कैसा प्रतीत होगा कि ये किसके आकार में है? आयत के आकार में है। इसीलिए हम किसी भी चीज को जो है यदि दूर से देखते हैं, मान लेते हैं कि ये घर है, यदि हम घर को आगे से देखते हैं तो घर कैसा दिखाई पड़ता है? घर दिखाई पड़ता है कि जो है एक दीवार आपको सिर्फ दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम इसी जो है घर को ड्रोन से हम यदि देखते हैं तो क्या होगा? घर के चारों ओर हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से किसी भी चीज को हम देखने के लिए जो है यदि हम उस चीज को जो है ऊपर से यदि हम देखेंगे तो उसको क्या होता है? हम उस आकार को जो है पूरी तरह से देख सकते हैं। उसी प्रकार से अब एक बच्चे ने पूछा कि सर जो है पृथ्वी गोल है, हम कैसे देख सकते हैं? उसको क्या करना पड़ेगा? हमको यांत्रिक्ष में जाना पड़ेगा। यांत्रिक्ष से जब हम देखेंगे तो पृथ्वी हमको कैसा दिखाई पड़ेगा? पृथ्वी गोल दिखाई पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि जो है किस देश में जो है 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होता है। अब जो है एक नॉर्वे देश है। कौन सा देश है? नॉर्वे देश। यहाँ पे क्या आता है? 6 महीना दिन होता है और 6 महीना रात होता है। कैसे होता है? अब हम समझते हैं कि जो है सूरज यहाँ पर है, सूरज यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या होगा? 6 महीना दिन तक का है कि इसका ये वाला भाग है, यहाँ पे ये नॉर्वे है, ये वाला भाग पे क्या आता है? 6 महीना दिन ही रहेगा। 6 महीना दिन ही रहता है इस देश में। अब क्या होगा? 6 महीना जब दिन होगा, अब यही जो होता है ये नॉर्वे देश मान लेते हैं कि यहाँ पे चले जाएगा, क्योंकि पृथ्वी तो रोटेट करता है, पृथ्वी घूमता है, लेकिन सूरज नहीं घूमता है। अब इस हिस्से में जो चले जाएगा, क्योंकि सूरज का रोशनी तो इस हिस्से पे पहुंच नहीं पाएगा, जिसके कारण से 6 महीना रात ही रहता है नॉर्वे देश में। और कई सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर वहां पे यदि 6 महीना रात होता है, वहां का आदमी कैसे सरवाइव कर पाता है और कैसे अपना जीवन व्यापन कर सकता है? हम अपने माध्यम से समझते हैं कि जैसे भारत में रहने वाले व्यक्ति कैसे जो है नाइट ड्यूटी करता है, यदि रात में भी वो अपना काम को पूरी तरह से कर लेता है, उसी प्रकार से जो है व्यक्ति जो है नॉर्वे का व्यक्ति रात में भी अपना काम उसी ढंग से करता है जिस प्रकार से दिन में करता है। जिस प्रकार से हम इंडिया में रहने वाले व्यक्ति दिन में किसी काम को सही से कर लेते हैं, उसी प्रकार से नॉर्वे में रहने वाले व्यक्ति रात में भी उस काम को सही से कर लेता है, क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट ही ऐसा है। इसीलिए वो व्यक्ति उस माहौल में ढल जाता है, उसको काम करने में कोई भी परेशानियां नहीं रहती है। एक बच्चे का प्रश्न था कि सर यदि पृथ्वी गोल है तो उसमें से हम कोई भी चीज को काहे नहीं भोग सकते, इस पार से उस पार क्यों नहीं कर सकते? अब यहाँ पे बोलता है कि एक बच्चा कि हाँ सर हम इस किसी भी छड़ को या किसी भी रड को इस पार से उस पार कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि हम किसी भी रड को इस पार से उस पार में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर में एक ज्वाला होता है, ज्वाला आता है। जबकि कोई भी चीज को हम इस पार से उस पार में डालेंगे तो वो क्या होने लगेगा? वो अंदर में ही गल के रह जाएगा, क्योंकि ये ज्वाला आग में हम किसी भी चीज को डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूरे पिघल ही जाएगा, जिसके कारण से जो है वो कभी भी जो है खत्म नहीं होगा, वो कभी भी इस पार से उस पार में नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आता है? आग रहता है। आग रहने के कारण से किसी भी चीज को हम डालेंगे तो वो क्या होगा? वो अंदर में ही जल के राख हो जाएगा, जबकि इस पार से उस पार में नहीं हो पाएगा। एक बच्चे का प्रश्न था, यदि सर पृथ्वी गोल है तो उससे कोई भी आदमी नीचे क्यों नहीं गिर जाता है? अब कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पर खड़ा रहे
तो वो यहाँ पे ठीक से रह जाता है। यदि यहाँ पर खड़ा रहे तो वो गिर क्यों नहीं जाता है। हम समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। अब ग्रेविटी के कारण से क्या होता है, कोई भी चीज को जो है ये आकर्षित करके रखता है, अपने इधर खींच के रखता है। अब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति यदि यहाँ पे खड़ा है, इसको भी ये पृथ्वी खींच के रखेगा। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है, उसको भी खींच के रखेगा। अब हम इसको एक जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मैग्नेट और ये है लोहा। अब क्या करेंगे, इसको इसके अंदर में से चिपका देंगे। अब देख सकते हैं कि ये जो है लोहा इस मैग्नेट के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैग्नेट जो है इस लोहे को जो है अपने इधर चिपका लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, ये जब नीचे में है तब भी नहीं गिर रहा है, इसको ऊपर में करेंगे तब भी नहीं गिर रहा है, इसको नीचे चारों तरफ यदि हम इसको घुमा फिरा देंगे तब भी नहीं गिरेगा। उसी प्रकार से सेम प्रकार से जो है पृथ्वी भी काम करता है, उसके चारों तरफ में से सेम प्रकार से इस पृथ्वी भी काम करता है। यदि इसके यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति है तब भी नहीं गिरेगा, यदि यहाँ पीछे में भी है तो कोई भी तब भी इससे नहीं गिरेगा। आया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आया होगा।